यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। लांगवीर अब आरव को हल्के में नहीं ले रहा था। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और वह अपने वास्तविक रूप में लौट आया। उसके सामने के अंग थोड़े मुड़े, फिर उसने अचानक जोर से जमीन पर पैर पटका और उसका विशाल शरीर एक तोप के गोले की तरह आरव की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ डार्क बिस्टों को छोड़कर अधिकांश डार्क बिस्ट इसी तरह से सीधे हमला करते थे। हालांकि यह थोड़ा सरल था, पर इसमें कोई शक नहीं कि यह मनुष्यों के प्रति बेहद प्रभावी था। बेशक कुछ डार्क बिस्ट ऐसे भी थे जिनमें जन्मजात युद्ध तकनीकें थीं। लांगवीर को अपनी ओर आता देख आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। चाहे कुछ भी हो, इस साथी की ताकत बेहद शक्तिशाली थी, और अगर उसने आज अपनी ताकत नहीं बढ़ाई होती तो शायद उसे इस साथी से निपटने के लिए अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना पड़ता। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने अभी अभी अपनी ताकत बढ़ाई थी और लांगवीर उसके अभ्यास करने के लिए एकदम सही लक्ष्य था। आरव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे अदृश्य तलवार हवा में तैरने लगी। उसी समय उसके मुट्ठियों पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। जब लांगवीर उससे लगभग 1 मीटर दूर पहुंचा तो आरव के पैर मुड़े और फिर उसने अचानक जमीन पर जोर से पैर पटका और उसकी आकृति एक गोली की तरह बाहर निकल गई। हवा में रहते हुए उसकी गूढ़ ऊर्जा गति जूतों में उमड़ पड़ी और उसने हवा में कदम रखा और अपनी दाहिनी मुट्ठी को सीधे लांगवीर के सिर पर दे मारा। उसी समय आसमान में मौजूद बैंगनी स्पिरिट तलवार, जो एक बैंगनी प्रकाश की किरण बनकर लांगवीर की ओर जोरदार तरीके से दौड़ी। बेशक अदृश्य तलवार भी बगल में निष्क्रिय नहीं बैठी थी और वह एक अदृश्य बिजली की बोल्ट की तरह लांगवीर की ओर भागी। आरव की आकृति और लांगवीर की आकृति के बीच का अंतर निस्संदेह बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी ताकतों में अंतर ज्यादा नहीं था। धड़ाम! आरव और लांगवीर जोरदार तरीके से टकराए। जैसे ही वे संपर्क में आए, वे अगले ही पल तेजी से अलग हो गए। ठीक उसी क्षण लांगवीर के शरीर पर 2 खूनी निशान दिखाई दिए, और यह बैंगनी स्पिरिट तलवार और अदृश्य तलवार के कारण हुआ था। जैसे ही वे अलग हुए, वे दोनों एक बार फिर से टकरा गए। रणभूमि पर बैंगनी स्पिरिट तलवार लगातार लांगवीर के चारों ओर चमकती रही। हर बार जब यह चमकती तो लांगवीर के शरीर पर एक और खूनी निशान बन जाता। 15 मिनट बीत जाने के बाद रणभूमि पर आदमी और भेड़िया अलग हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना जारी नहीं रखा। इस समय लांगवीर का शरीर खूनी निशानों से घना रूप से ढका हुआ था और यह एक बेहद भयानक दृश्य था। आरव ने लांगवीर को देखा, जो चोटों से ढका हुआ था, और कहा, लांगवीर, क्या हमें जारी रखना चाहिए? मैं तुम्हारी रक्षा कवच को तोड़ सकता हूं, इसलिए इस लड़ाई में तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं है। लांगवीर की आकृति हिल गई और वह अपने मानव रूप में लौट आया। उसने आरव को देखा और कहा, मनुष्य, इसमें कोई शक नहीं, तुम वास्तव में बेहद शक्तिशाली हो। लेकिन मुझे अपना अधीनस्थ बनाना बिल्कुल असंभव है। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लांगवीर का शरीर एक बार फिर हिल गया और वह तुरंत अपने वास्तविक रूप में लौट आया। आहू! अपने वास्तविक रूप में लौटने के बाद लांगवीर ने सिर उठाया और दहाड़ा। उसका शरीर अचानक फूलने लगा और बड़ा होता गया, जबकि उसके शरीर पर शल्क मोटे और ज्यादा होते गए। इसके अलावा उसके शरीर के खूनी निशान वास्तव में एक दृश्य गति से ठीक हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, आरव ने हैरानी के साथ देखा कि लांगवीर की पीठ के दोनों किनारों से कुछ बाहर निकलने वाला था। थोड़े ही समय में और आरव की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने लांगवीर की पीठ पर काले विशाल पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। सिर्फ यही नहीं,
लांगवीर की आकृति कम से कम 1/3 बड़ी हो गई थी। यह देखकर आरव की आंखें चौंधिया गईं। यह साथी क्या कर रहा है? आओ! लांगवीर ने सिर उठाया और दहाड़ा। उसके बाद उसने अपना खूनी मुंह खोला और अचानक आरव पर थूक दिया। उसके बाद एक चंद्रश्वेत ऊर्जा ब्लेड जो लगभग 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा था और ऊर्जा से बना था, जोरदार तरीके से आरव की ओर दौड़ा। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी, जिस पर सुनहरी चमक थी, को ऊर्जा ब्लेड की ओर दे मारा। बूम! एक विस्फोट हुआ, जबकि ऊर्जा ब्लेड बिखर गया। दूसरी ओर आरव 10 से अधिक कदमों तक पीछे हट गया और उसकी दाहिनी मुट्ठी पर एक खूनी निशान भी था। इसे देखते हुए आरव का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके हाथ में वापस उड़ गई। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके सामने इस विशालकाय साथी को ठीक ठीक क्या हुआ था। वह जानता था कि यह साथी मजबूत हो गया था और यह साथी बहुत ज्यादा मजबूत था। लांगवीर की मुट्ठी के आकार की आंखों में तुरंत एक खूंखार चमक दिखाई दी जब वह एक ही बार में आरव को बुरी तरह घायल नहीं कर पाया। उसके काले पंख फड़फड़ाए और उसकी विशाल आकृति तुरंत एक काली किरण में बदल गई जो जोरदार तरीके से आरव की ओर दौड़ी। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि आरव वास्तव में ऐसी गति से बच निकलने में असमर्थ था। आरव के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी तलवार खींचे और बिना किसी झिझक के वार करे। बूम! आरव ने महसूस किया कि उसकी बाह बेहद सुन्न हो गई है और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार से एक विशाल बल आया। इससे उसके पैर जमीन पर घिसटने लगे क्योंकि वह जोरदार तरीके से पीछे हट गया। लगभग 30 मीटर पीछे धकेले जाने के बाद आरव ने जोर से चिल्लाया और फिर उसने अपने दाहिने पैर को जमीन पर जोर से पटका और पीछे हटती हुई अपनी आकृति को रोक दिया। आरव ने एक गहरी सांस ली जबकि उसके शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा जोरदार तरीके से उमड़ पड़ी। गूढ़ ऊर्जा की लहरें ज्वार की तरह उसके बाएं हाथ में पकड़ी गई बैंगनी स्पिरिट तलवार में उमड़ पड़ी। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें लगातार उमड़ती रही, बैंगनी स्पिरिट तलवार एक बार फिर से चकाचौंध भरी बैंगनी और सुनहरी रोशनी से फूट पड़ी। इसके अलावा चारों ओर एक तलवार की दहाड़ भी गूंज उठी। उसी समय उसकी दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट बाहर निकली और लांगवीर को घेर लिया। आरव की तलवार इंटेंट के दबाव और प्रतिबंध को महसूस करते हुए लांगवीर ने सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके शरीर के अंदर से एक भयानक प्रभावशाली आभा उमड़ पड़ी और उसने आरव की तलवार इंटेंट का विरोध किया। उसी समय उसकी पीठ पर लगे काले पंख जोरदार तरीके से फड़फड़ाए और उन्होंने शक्तिशाली हवाओं की लहरों को बाहर निकाला। लांगवीर के चारों ओर की जमीन तुरंत टुकड़ों में फट गई। आरव ने लांगवीर को देखने के लिए थोड़ा सा सिर उठाया। लांगवीर, आओ इस बार परिणाम तय करें। लांगवीर ने एक लंबी दहाड़ लगाई, इससे पहले कि उसकी विशाल आकृति ऊपर उछली और सीधे एक काली रोशनी की किरण में बदल गई जो जोरदार तरीके से आरव की ओर दौड़ी। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज लग रही थी, लांगवीर की विशाल आकृति इस समय धुंधली हो गई थी और जहां वह पहले खड़ा था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वहां कई आभास भी दिखाई दिए थे। सिर्फ यही नहीं, उसके द्वारा पार की गई जमीन का हर इंच ऐसा लग रहा था जैसे उसे भूकंप का सामना करना पड़ा हो। टुकड़े टुकड़े हो गए और वहां कई गहरी खाइयां दिखाई दीं। लड़ाई देख रहे बैंगनी मिंक की आंखों में एक बार फिर चिंता की झलक दिखाई दी और उसके छोटे पंजों पर मंद बैंगनी रोशनी चमक उठी। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा
और उसने बस बैंगनी स्पिरिट तलवार पर अपनी पकड़ कस ली। जब उसने लांगवीर की भयानक आभा को महसूस किया तो आरव की आंखों में निर्दयी अभिव्यक्ति की एक झलक चमकी और फिर उसने अपनी तलवार खींची और वार किया। टूट जा। एक तलवार की रोशनी आसमान में दौड़ी। उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट के बल से बैंगनी स्पिरिट तलवार जहां से भी गुजरी वहां हवा भी तुरंत टुकड़ों में फट गई और आरव के कानों के पास लगातार हवा के फटने की कई आवाजें गूंजती रहीं। बैंगनी मिंक की चिंतित निगाहों के नीचे आरव की बैंगनी स्पिरिट तलवार अंततः लांगवीर से टकराई। जैसे ही वे टकराए एक संक्षिप्त क्षण के लिए शांति छा गई और फिर बूम, एक विशाल धमाका हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया और फिर उनके चारों ओर बैंगनी हवाओं की एक लहर दिखाई दी। जिस जगह पर आरव और लांगवीर खड़े थे वह तुरंत ढह गई और वे सीधे जमीन में गिर गए। निस्संदेह आरव की बैंगनी स्पिरिट तलवार ने लांगवीर की रक्षाकवच को तोड़ दिया था। हालांकि इसने लांगवीर को घातक चोट नहीं दी थी, क्योंकि लांगवीर के विशाल शरीर की तुलना में तलवार से लगी चोटें थोड़ी मामूली थीं। आरव द्वारा तलवार का उपयोग करने का कारण यह था कि उसे लांगवीर की प्रभावशाली आभा को कुचलना था, क्योंकि केवल ऐसा करने से ही उसे लांगवीर को हराने का अवसर मिलेगा। जाहिर है तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाई गई प्रतिक्रियात्मक वार ने स्पष्ट रूप से लांगवीर की प्रभावशाली आभा को टुकड़ों में तोड़ दिया था। जैसे ही उसने लांगवीर की रक्षाकवच को तोड़ा आरव ने बैंगनी स्पिरिट तलवार को फेंक दिया, इससे पहले कि वह लांगवीर की पीठ पर कूद गया। उसके बाद उसकी मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह लांगवीर की पीठ पर बरसने लगीं। उसी समय बैंगनी स्पिरिट तलवार और अदृश्य तलवार लगातार लांगवीर के शरीर को काट और छेद रहे थे। लांगवीर स्वाभाविक रूप से वहां खड़ा नहीं रहेगा और मौत का इंतजार करेगा। वह आरव को अपने साथ ले गया क्योंकि उसने अपनी पीठ को जमीन से दे मारा। जमीन आरव को मौत के घाट नहीं उतार सकती थी, इसलिए वह आरव को एक पहाड़ की दीवार तक ले गया और अपने शरीर को उससे टकराया। थोड़े ही समय में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई और चारों ओर गहरे गड्ढे भर गए। एक निश्चित क्षण में लांगवीर अचानक रुक गया क्योंकि बैंगनी स्पिरिट तलवार और अदृश्य तलवार उसकी गर्दन पर थे। आरव लांगवीर की पीठ पर खड़ा था और ठंडे लहजे में कहा, लांगवीर, अगर तुम अभी भी हार नहीं मानते तो मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। तुम कोशिश करके देख सकते हो कि तुम्हारी गर्दन या मेरी तलवार ज्यादा मजबूत है। आरव ने अंत में धोखा दिया था क्योंकि बैंगनी मिंक ने उसे बताया था कि लांगवीर का कमजोर बिंदु कहाँ है। हाँ, लांगवीर का कमजोर बिंदु उसकी गर्दन थी क्योंकि उसके शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में वहां के शल्क बहुत पतले थे। अगर आरव की तलवार को उसकी तलवार इंटेंट से बढ़ाया जाता तो लांगवीर का सिर काटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लांगवीर की आंखों में दुखद अभिव्यक्ति आ गई। हाँ, वह हार गया था और वह एक इंसान से हार गया था। जिस रक्षाकवच और गति पर उसे गर्व था वह इस इंसान के सामने बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसकी पीठ पर यह इंसान आसानी से उसकी रक्षाकवच को तोड़ सकता था, जबकि इंसान का शारीरिक बचाव उससे बहुत कम नहीं था। यह मनुष्यों और डार्क बिस्टो दोनों के मजबूत बिंदुओं का एक संयोजन है। अगर सभी इंसान मेरी पीठ पर इस इंसान की तरह हैं, तो डार्क बिस्ट साम्राज्य शायद नष्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा था। एक दिव्य जानवर के प्रतिष्ठित ब्लडलाइन वाले आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया कबीले के एक अभिजात वर्ग के लिए एक इंसान के साथ रहना बिल्कुल असंभव था। वह ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। आहू, लांगवीर ने सिर उठाया और एक दुखद दहाड़ लगाई और फिर उसने अपनी गर्दन को आरव की तलवार की ओर बढ़ा दिया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव लांगवीर को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा।
जब लांगवीर की गर्दन बैंगनी स्पिरिट तलवार के संपर्क में आने वाली थी तो आरव ने अपने मन में एक आदेश जारी किया और बैंगनी स्पिरिट तलवार एक बैंगनी चमक में बदलकर उसके हाथ में आ गई। आत्महत्या करने में विफल रहने पर लांगवीर का शरीर कांपा और फिर वह अपने मानव रूप में वापस आ गया और फिर उसने गुस्से में जलती आंखों से आरव को देखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाया और कहा, इंसान, क्या तुम मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? अपमान? आरव ने सिर हिलाया और फिर आह भरी। लांगवीर, तुमने पहले कहा था कि हम इंसान अपने वचन से मुकर जाते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट भी वैसे ही नहीं हैं? हमारी शर्त थी कि यदि तुम हार जाते हो तो तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहोगे, फिर भी तुमने अपने वचन से मुकरने का फैसला किया। मैं वास्तव में तुम्हें नीचा देखता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, आरव ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और चला गया। बैंगनी मिंक बहुत अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसने आरव के फैसले का सम्मान करना चुना और परेशानी पैदा नहीं की। जैसे ही उसने आरव और बैंगनी मिंक को दूर जाते हुए देखा, लांगवीर का भाव बदल गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, इंसान, मुझे उकसाने के लिए ऐसी घटिया तरीकों का इस्तेमाल मत करो। मैं, लांगवीर, अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा अधीनस्थ रहूंगा। यह सुनकर आरव के होंठ हल्के से ऊपर उठे जबकि उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब वह मुड़कर लांगवीर को देखने लगा तो उसके चेहरे का भाव एक बार फिर शांत हो गया था और उसने कहा, क्या तुम निश्चित हो? निश्चित रूप से, लांगवीर ठंडे स्वर में गुर्राया और फिर उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे इन 10 वर्षों के दौरान हर साल एक बार तुम्हें चुनौती देने का मौका मिलेगा और यदि मैं हार जाता हूं तो तुम्हारा अधीनस्थ बना रहूंगा। हालांकि यदि मैं तुम्हें हरा देता हूं तो मैं जा सकता हूं। ठीक है? आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। आरव की राय में लगातार उसे प्रेरित करने वाला एक विशेषज्ञ उसके पास होना एक अच्छी बात थी, क्योंकि दबाव से ही प्रेरणा मिलती है। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? आरव ने लांगवीर को देखा और गहरी आवाज में बोला। वह निश्चित रूप से लांगवीर को अपने आत्मिक केंद्र में रखेगा, लेकिन लांगवीर एक राजा स्तर का डार्क बिस्ट था जिसके पास जबरदस्त शक्ति थी। इसलिए आरव स्वाभाविक रूप से लांगवीर के वहां होने पर निश्चिंत नहीं हो पाएगा। आखिरकार वह आत्मिक केंद्र के अस्तित्व को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, अन्यथा दक्षिणी क्षेत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लांगवीर ने माथे पर बल डाला और कहा, इंसान, मैं, लांगवीर, अपना वचन रखता हूँ। चूंकि मैंने कहा है कि मैं 10 वर्षों तक तुम्हारा अनुसरण करूंगा, तो मैं करूंगा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पास इसका समाधान करने का कोई तरीका होगा। बैंगनी मिंक आरव के इरादों को समझ गया। उसने पलक झपकाई और थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका शरीर बिजली की तरह आरव और लांगवीर के बीच आ गया और फिर उसने लांगवीर की ओर अपना छोटा पंजा हल्का सा लहराया, जिससे पतली बैंगनी प्रकाश की लटें तुरंत लांगवीर के माथे के केंद्र में एक पतली दरार बना गईं। उसके बाद उसने आरव के माथे के बीच की जगह की ओर अपना छोटा पंजा लहराया और फिर वहां भी एक पतली दरार दिखाई दी। आरव और लांगवीर के भ्रमित नजरों के सामने छोटे साथी ने अपना छोटा पंजा एक बार फिर लहराया और फिर दोनों के माथे के केंद्र में उस दरार से खून की एक बूंद अचानक उड़कर बाहर निकली। बैंगनी प्रकाश के आवरण में खून की दोनों बूंदें धीरे धीरे आपस में मिल गईं और जैसे ही वे आपस में मिली, लांगवीर के माथे के केंद्र में धीरे धीरे एक अजीब निशान जम गया। ठीक इसी क्षण लांगवीर का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने बैंगनी मिंक को देखते हुए आतंकित होकर कहा, आत्मा अनुबंध। यह वास्तव में आत्मा अनुबंध है।
आत्मा अनुबंध तकनीक 10,000 वर्षों से अधिक समय से लुप्त हो चुकी थी। तुम कौन से डार्क बिस्ट हो जो इस प्राचीन गुप्त तकनीक को जानते हो? बैंगनी मिंक ने लांगवीर पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने एक बार फिर अपना पंजा लहराया, जिससे बैंगनी प्रकाश के भीतर रक्त का मोती तुरंत आरव के माथे के बीच की दरार में उड़ गया। उसी समय आरव को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह इसे किसी विशिष्ट तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन किसी भी स्थिति में उसके और लांगवीर के बीच एक संबंध जैसा प्रतीत होता था। नहीं, इसे लांगवीर से संबंधित हर चीज को महसूस करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे पंजे एक साथ थपथपाए और फिर उसका शरीर चमककर सीधे आरव के कंधे पर उतर गया। छोटे साथी, वास्तव में क्या चल रहा है? आरव ने अपने कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को देखा और माथे पर बल डालते हुए यह प्रश्न पूछा। यह आत्मा अनुबंध है? यह लांगवीर था जिसने आरव को उत्तर दिया। लांगवीर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो, क्योंकि उसने बैंगनी मिंक को देखा और बड़बड़ाया। यह एक गुप्त तकनीक है जिसे 10,000 साल पहले इंसानों ने बनाया था, और यह इंसानों और मेरी डार्क बिस्ट जाति के बीच एक अनुचित अनुबंध बनाने और मेरी डार्क बिस्ट जाति को गुलाम बनाने में सक्षम है। उस समय मेरी डार्क बिस्ट जाति इस अनुबंध से लगभग नष्ट हो गई थी। अंत में मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया, और उसके नेतृत्व में मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य और इंसानों के बीच एक युद्ध हुआ जो 1000 वर्षों से अधिक समय तक चला। अंत में तुम इंसानों के पास समझौता करने और डार्क बिस्ट्स को नियंत्रित करने वाली ऐसी सभी तकनीकों को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में किसी को भी ऐसी गुप्त तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस तकनीक को जानता होगा। जब वह यहाँ तक बोला तो लांगवीर का भाव अचानक क्रूर हो गया और उसने बैंगनी मिंक को देखते हुए दहाड़ लगाई। चूंकि तुम मेरी डार्क बिस्ट जाति के सदस्य हो, तो फिर एक इंसान के लिए मेरी डार्क बिस्ट जाति के खिलाफ ऐसी गुप्त तकनीक का उपयोग क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि एक बार ऐसी गुप्त तकनीक बाहर की दुनिया में फैल गई तो मेरी डार्क बिस्ट जाति के लिए यह कितना गंभीर खतरा पैदा करेगी? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और लांगवीर को उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपना पंजा लहराया और फिर लांगवीर को सीधे आरव के आत्मिक केंद्र में भेज दिया गया। आरव के आत्मिक केंद्र में प्रवेश करने के बाद लांगवीर अपने सामने सब कुछ देखकर अचंभित रह गया, और जब उसने उन 7 राजास्तर डार्क बिस्ट्स को देखा तो उसका भाव बदल गया। अगले ही पल उसकी नजर उन 7 राजास्तर डार्क बिस्ट्स से हट गई, क्योंकि उसने सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब को देखा था। जब उसने तालाब को देखा तो लांगवीर की आंखें अचानक चमक उठीं और फिर वह सहज रूप से उसकी ओर झपटा। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी मिंक अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। उसी समय किनारे पर मौजूद सभी 7 राजास्तर डार्क बिस्ट्स बैंगनी मिंक के पास आ गए थे, इससे पहले कि वे लांगवीर को केंद्र में घेर लेते। कैसा मजा! वे इतने लंबे समय से यहाँ थे, फिर भी उन्हें तालाब के भीतर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के संपर्क में आने का कभी मौका नहीं मिला। तो किस आधार पर इस नए साथी ने सोचा कि वह यहाँ आते ही सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब पर कब्जा कर सकता है? इस क्षण लांगवीर शांत हो गया था। वह आत्मा अनुबंध के बारे में भूल गया था और उसने बैंगनी मिंक को देखा, जबकि उसने एक घूंट लार निगली और फिर उसने थोड़ा सा खुशामद करते हुए कहा, मुझे वहां अंदर जाने दो। मैं महसूस करता हूं कि जैसे ही मैं इसमें प्रवेश करूंगा, मैं थोड़े ही समय में आत्मिक स्तर में प्रवेश कर पाऊंगा। बैंगनी मिंक ने अपना छोटा सिर हिलाया और लांगवीर को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा। इसके अलावा उसके पंजों पर हल्की बैंगनी रोशनी भी झिलमिला रही थी। कृपया मुझे वहां अंदर जाने दो, बस थोड़े समय के लिए।
बैंगनी मिंक ने अभी भी अपना सिर हिलाया क्योंकि गूढ़ ऊर्जा का वह तालाब उसी का था और कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। लांगवीर थोड़ा चिंतित था। अगर कोई अन्य राजास्तर का डार्क बिस्ट उसके रास्ते में खड़ा होता तो वह निश्चित रूप से अपना मुक्का मार देता। हालांकि वह अपने सामने खड़े इस छोटे साथी के खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस इंसान आरव और इन अन्य राजास्तर डार्क बिस्ट्स के दिल में इस छोटे साथी की स्थिति जानता था। अगर उसने इस पर हमला करने की हिम्मत की तो परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि वह राख में बदल जाएगा। मैं वास्तव में लांगवीर अभी भी कुछ कहना चाहता था। हालांकि इस क्षण बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक उसके सामने प्रकट हुई और फिर उसके चारों ओर के 7 राजास्तर डार्क बिस्ट्स गुस्से से दहाड़ने लगे इससे पहले कि वे उस पर झपट पड़े। अगले ही पल आरव के आत्मिक केंद्र से कई विलाप गूंज उठे। लांगवीर की ताकत बेहद जबरदस्त थी और अगर यह एक पर एक लड़ाई होती तो इन 7 राजास्तर डार्क बिस्ट्स में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि अगर वे सभी मिलकर हमला करते तो आरव को भी भागना पड़ता। यह तो कहना ही क्या कि बैंगनी मिंक किनारे से मदद कर रहा था। 15 मिनट बाद लांगवीर आरव के सामने प्रकट हुआ। इस समय वह थोड़ी दयनीय अवस्था में था। उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। लांगवीर के होंठ कांप उठे जब उसने आरव को देखा और फिर उसने कहा, इंसान, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी वह जगह क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि चूंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और लड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगा तो क्या मैं अपनी ताकत को बेहतर बनाने में मदद के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले तुम ऐसा हमारे बीच की शर्त के कारण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई मुआवजा न मिलने पर भी ऐसा करना होगा, है ना? इसके अलावा यह छोटे साथी का है। यदि तुम इसका उपयोग करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें बस उसकी सहमति लेनी होगी और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में आरव लंबे समय से उन अन्य डार्क बिस्ट्स को अपनी ताकत में सुधार के लिए सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के पूल का उपयोग करने की अनुमति देना चाहता था। हालांकि उसने अंत में इस विचार को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। एक बार जब वे राजास्तर डार्क बिस्ट्स आत्मिक स्तर में उन्नत हो जाते तो वे आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट्स का एक समूह बन जाते। उस समय वह और छोटा साथी शायद उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। इसलिए ऐसा नहीं था कि उसने उन डार्क बिस्ट्स को आत्मिक स्तर में उन्नत होने देने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही वह उन्हें उन्नत होने देता तो या तो उसे या छोटे साथी को भी उन्नत होना पड़ता। इसके अलावा बैंगनी मिंक भी इस सिद्धांत को समझता हुआ प्रतीत होता था, इसलिए उसने हमेशा सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब पर कब्जा कर रखा था और अन्य डार्क बिस्ट्स को उसमें प्रवेश करने से मना किया था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।